फार्मेसी एग्जाम में हर नंबर बहुत कीमती होता है और अगर आपको अपने 10 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो में दिए गए मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन को आप जरूर देखें। ये 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेट्रोलॉजी, यानी कि मेट्रोलॉजी को डिफाइन करना है और उसके अलग अलग जो वेरियस मेथड है वेट और मेजर को नापने के, उसे आपको बताना है। तो मेट्रोलॉजी साइंस की वह शाखा है जो वेट एंड मेजर के सिस्टम को डील करता है। फार्मेसी के क्षेत्र में वेट और मेजर के दो सिस्टम है। पहला मैट्रिक सिस्टम जिसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है और दूसरा इंपीरियल सिस्टम जिसे इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट मैं डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को देखने के बाद अगर लगे कि यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी थी और आपको समझ में आया तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक पैराटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, पैराटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। तो जल्दी जानते हैं इसके आंसर के बारे में। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा जो हमारे बॉडी के अंदर रक्त में मौजूद है बिल्कुल उसके समान होता है, इस तरह के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि अगर आप कोई ड्रग शरीर के अंदर डाल रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में मौजूद प्लाज्मा है उसके प्रेशर के बिल्कुल समान है, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइए अब बात करते हैं पैराटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो पैराटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर से अलग होता है, उसे पैराटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, उसे हेप्टोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइए अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारे शरीर में मौजूद ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई व्यक्ति गलती से हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गलती से लग गया तो समझिए उसकी सामत आ गई, क्योंकि जैसे ही सुई के जरिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रक्त में जाएगा वह रक्त के अंदर मौजूद आरबीसी को तोड़ना चालू कर देगा और इसे हेमोलाइसिस भी कहते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पेरेंटल डोज यानी कि इंजेक्शन वाले जितने भी ड्रग्स हैं उन्हें बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो लिक्विड दिया जा रहा है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गलती से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लग गई तो क्या होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को गलती से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लग गई तो आरबीसी सेल में जितने फ्लूइड हैं वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि उनके अंदर में मौजूद जितने भी द्रव हैं, चाहे वो वाटर हो या किसी भी अन्य प्रकार का द्रव हो, वो बाहर आ जाएगा। कुछ देर के बाद मरीज की मृत्यु होगी, यानी इसमें आपको कुछ समय मिलेगा हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। इसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट बात जानकारी थी मैंने आपको बताई। आप बस इसे आगे शेयर करते हुए अपने दोस्तों को बताएं और लाइक जरूर करें, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।